सोचिए अगर किसी बड़े देश के नेता की अचानक हत्या हो जाए तो क्या होगा। सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, या फिर एक ऐसा तूफान जो पूरी दुनिया को हिला दे। ईरान से जुड़ी इस खबर ने आज पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मिडल ईस्ट फिर से युद्ध की आंख में झोंक दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर देखें तो जो ईरान, इजराइल है और अमेरिका है, इसके बीच में युद्ध हो रहा है। और इसमें जो है ईरान के जो बड़े बड़े सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो है हत्या कर दी जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर जो खमैनी थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अली खमैनी थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई। और यहाँ पर जो मुश्तबा खामनेई थे, उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। साथ ही यहाँ पर और जो यहाँ पर जो गर्ल्स स्कूल था, उस पर भी हमला कर दिया गया है। और साथ ही अब यहाँ पर एक बड़े और ताकतवर लीडर जो कि अली लारिजानी थे, उनकी भी जो है हत्या करने की पुष्टि की जा रही है तेहरान के द्वारा। अब देखें तो यहाँ पर जो अली लारिजानी हैं, उनकी हत्या जो है ईरान और जो इजराइल अमेरिका युद्ध में जो हुई है, इससे अब क्या प्रभाव पड़ेगा ईरान पर। अली लारिजानी की हत्या ईरान इजराइल युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप सैन्य तनाव बढ़ गया है और तेहरान नेतृत्व संकट गहरा गया है। यानी कि तेहरान में जो है नेतृत्व संकट काफी ज्यादा हो गया है। लगातार हमले और ठप पड़े कूटनीतिक प्रयासों के बीच उनकी अनुपस्थिति ईरान की स्थिरता और संभावित जो वार्ताओं हैं के बीच में भविष्य के बारे में जो है गंभीर प्रश्न उठाती हैं। लेकिन हम देखें तो ईरान का जो ईरान की जो नीति रहती है, उसमें क्या होता है कि ईरान के जो लीडर होते हैं, वो अगर सुप्रीम लीडर है, उनकी मृत्यु भी हो जाए, उनकी हत्या भी हो जाए, उसके बाद भी जो ईरान का शासन है वो वैसे ही चलता रहता है। क्योंकि इनको क्या है कि जो उनके छोटे पोस्ट के लीडर होते हैं, उनको भी पहले से ही ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो जो है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उनका काम जो है वो वैसा ही का वैसा चलता रहे। क्योंकि जो ईरान है वो काफ़ी समय से जो है अपना जो युद्ध होता है उसके लिए जो है काफ़ी समय से जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर जो ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध हो रहा है, इसमें ईरान है वो यहाँ पर 10 से 20 साल से जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा था, खुद के लिए हथियार बना रहा था, और ऐसे हथियार जो कि उसने छिपा के रखे हुए पहाड़ियों में। अब हाल ही में जो अली लारिजानी है जैसे बड़े ईरानी नेता की जो है हत्या करने की पुष्टि आई है, जिससे इनकी मृत्यु ने जो है सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठा दिया है। क्या ईरान और युद्ध के बीच में इससे क्या असर होगा? यानी कि जो यहाँ पर अली लारिजानी है, इनकी मृत्यु से अब यहाँ पर जो ईरान का जो युद्ध हो रहा है, अब इस पर क्या असर पड़ेगा? अब हम देखें तो यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल है, यानी कि जो काल्पनिक विश्लेषण है जो यहाँ पर करते हैं इनके जो सुप्रीम लीडर, ऐसी कोई घटना जो है आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। यानी कि जो यहाँ की जो ईरान के जो काल्पनिक विश्लेषक है, उनके द्वारा अभी तक ये कोई पुष्टि नहीं की गई है कि जो अली लारिजानी है उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये जो अली लारिजानी थे, ये कौन है? वे ईरान के एक वरिष्ठ राजनेता और रणनीतिकार थे। पहले क्या है, ये जो पार्लियामेंट यानी कि जो संसद है उसमें भी स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े। उसके बाद उनका प्रभाव जो है ईरान के जो सुरक्षा नीति है और जो परमाणु नीति है उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और इसीलिए जो है उनकी तरह जो है किसी बड़े नेता का नुकसान, यानी कि बड़े नेता का जो नुकसान है वो देश के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर साबित हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखें तो ईरान की जो राजनीति है, अब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ईरान में सत्ता पहले से ही धार्मिक और राजनीतिक संरचना पर आधारित है। किसी बड़े नेता की हत्या से भी जो सत्ता के भीतर सुरक्षा और असंतुलन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। यानी कि हम देखें तो जो यहाँ पर बड़े लीडर हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ के छोटी पोस्ट के लीडर होते हैं उनको पहले से ही ट्रेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर ईरान में क्या है कि अलग अलग गुट होते हैं, उसके बीच में जो है तनाव बढ़ सकता है। और सरकार और इसके साथ ही जो है ज़्यादा कठोर और जो सुरक्षा केंद्रित हो सकते हैं जो यहाँ के लोग हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रीय तनाव भी देखने को मिल सकता है। जो युद्ध है, इससे क्या होगा कि युद्ध के से जो है ईरान को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ईरान और उनकी जो विरोधी देश हैं जैसे कि अमेरिका, इजराइल के बीच में तनाव पहले से ही काफ़ी अधिक है। यानी कि हम देखें पुराने समय में इनकी जो
बैकग्राउंड रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें भी क्या है कि इनके जो तनाव है वो पहले से ही बने हुए हैं और इसीलिए जो है यहाँ पर यह एक बड़ा युद्ध का कारण बना हुआ है। अब यहाँ पर प्रतिशोध की भावना बनी हुई है दोनों सभी देशों में, यहाँ पर ईरान, इजराइल और जो है अमेरिका, इनके बीच में जो है एक तरीके से जो है प्रतिशोध की भावना बनी हुई है कि एक दूसरे को जो है हरा के खुद को सुप्रीम घोषित करना। अब ईरान की जो मिसाइल्स हैं या जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनकी जो यहाँ पर हमास और जैसे कि हाइबुल्लाह जो यहाँ पर हैं, इनके बीच इनके जरिए जो है ईरान जवाब देता है। अब मध्य पूर्व से जुड़ी यह स्थिति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या है कि मध्य पूर्व पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। इस युद्ध से ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया भर में, जैसे कि हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखें तो सुरक्षा और आतंकवाद पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में टेररिज्म और जो प्रॉक्सी वॉरफेयर हैं वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे जो आतंकवाद हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। साइबर हमले, ड्रोन अटैक और साथ ही जो कन्वर्टिव ऑपरेशंस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहना होगा, यानी कि यहाँ की जो ईरान की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे उनकी देश की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित रह सकेगी। अगर वह जो है हाई अलर्ट पर नहीं रहती हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे आतंकवाद हैं वो देखने को मिल सकते हैं और क्षेत्रीय क्षेत्र में जो है स्थिरता देखने को मिल सकती है। तो क्या होगा कि इससे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो ईरान है उसको खतरा होने वाला है। अब ईरान की जो आंतरिक नीति है वो क्या रहती है, सरकार जो है ईरान की जो सरकार होती है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है और साथ ही यहाँ पर विरोधी पर जो है दबाव बढ़ा सकती है। अब जनता के बीच में यहाँ पर डर और असंतोष जो है बढ़ सकता है, विरोधी प्रदर्शन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देखें तो जब यहाँ पर यहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनकी मृत्यु हुई थी तो क्या हुआ था कि जो बड़े तौर पर यहाँ पर पूरे देश में जो है जनता विरोध कर रही थी और उनके शोक में यहाँ पर जो है वो शामिल हो रही थी प्रदर्शन के माध्यम से। अब वैश्विक असर क्या पड़ सकता है, यानी कि पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा इस युद्ध से। अचानक तेल की कीमतें में क्या होगा, बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही ईरान के जो है बड़े क्षेत्र, यानी कि ईरान जो है विश्व के बड़े तेल निर्यातकों में से एक है, यानी कि तेल का सबसे अधिक जो है निर्यात ये करता है। हॉर्मुज जलदमरू से में अस्थिरता से सप्लाई प्रभावित होगी, यानी कि जो ऊर्जा संकट है पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। और दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं जैसे यूएसए, रशिया और चाइना, इसमें कूटनीति शामिल हो सकती है। यानी कि हम देखें तो अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जो यहाँ पर जो युद्ध है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में एक ऐसा युद्ध होगा जो कि यहाँ पर जो चाइना है और जो यूएसए है उसके बीच में युद्ध होगा और उसके बाद क्या जो है यहाँ पर रिजल्ट निकलता है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अब हम देखें तो निष्कर्ष क्या है इसका। अब देखें तो किसी बड़े नेता की जो मृत्यु होती है उससे क्या होगा कि किसी भी देश की जो अंदर की राजनीति है उसमें अस्थिरता देखने को मिल सकती है, मध्य पूर्व में तनाव और जो है संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है तो इससे क्या होगा कि जो मिडिल ईस्ट वाला पूरा क्षेत्र है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई चैन है उसको रोक दिया गया है और जो देश है उनके लिए जो है तेल जो है आयात नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो ऊर्जा संकट है पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। लेकिन वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि जो ईरान है और जो अन्य देश है वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि इनके जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी मृत्यु से या जो ईरान है, ईरान पर क्या असर पड़ता है और क्या जो ईरान है वो अब हार मान लेगा या फिर जो है और तरीके और जो है नई शक्ति के साथ जो है यहाँ पर युद्ध में जो है लड़ाई करता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।